हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बेकिंग किट के बारे में, जो कि किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक स्पंज या फिर आइसिंग करने के लिए क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो ये सारे आइटम आप कहाँ से लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, कहाँ पर आपको रीज़नेबल मिलेगा, कम प्राइस में मिलेगा, और उन आइटम्स को यूज़ करने के बाद उनको कैसे स्टोर करें उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें। जो जो आइटम्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं उनको। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ईज़िली एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि आपको एक बेसिक केक बनाने के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए और आप उसको कहाँ से ख़रीदें। और कुछ आइटम्स अगर आपके घर पर अवेलेबल नहीं हैं तो आप उनकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊँगी। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं बताऊंगी कि एक बेसिक स्पंज बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी कि आप अपने केक को या फिर स्पंज को घर पर ही कैसे बेक कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में बताऊंगी कि आइसिंग के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी होता है, क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो पार्ट 1 की बात करते हैं, यानी कि स्पंज की। स्पंज आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है प्रीमिक्स से। मार्केट में कई ब्रांड्स के प्रीमिक्स मिलते हैं, जैसे कि नंदी, प्रीस्टीन, गुडरेक, ट्रोपोलाइट या फिर पिल्सबरी। इन सभी ब्रांड्स के प्रीमिक्स मिलते हैं। आप मार्केट से ले आइए और उसमें सिर्फ आपको ऑयल और वाटर ऐड करना होता है और विद इन फ्यू मिनट्स आपका बैटर रेडी हो जाता है स्पंज बनाने के लिए। और दूसरा तरीका है कि हम अपने घर पर ही जो हमारे होम इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी हेल्प से आराम से स्पंज बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको वही ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा चाहिए, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए, योगर्ट चाहिए। डिपेंड्स ऑन योर रेसिपी। आप जिस रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि ईज़िली हमें हमारे घर पर अवेलेबल होते हैं। तो कुछ इस तरीके के मोल्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं केक को बेक करने के लिए। ये एल्युमिनियम मोल्ड है राउंड केक बनाने के लिए, और ये स्क्वायर केक बनाने के लिए 6 इंचेस का स्क्वायर मोल्ड, और ये माइक्रोवेव सेफ, माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए। तो ये जो है ये मेरा कुकर के साथ में आया था और ये मैंने अलग से परचेज़ किया है। इसका प्राइस है 140 रुपीज़। तो अगर आप गैस पर बेक कर रहे हैं और इनमें से कुछ भी नहीं आपके पास, तो इस तरीके का कुछ अगर टिफ़िन आपके पास है स्टील का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं गैस में बेक करने के लिए। एल्युमिनियम मोल्ड की खासियत यह है कि आप इनको किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस में, माइक्रोवेव में, ओवन में या फिर ओटीजी में। ये एक इस तरीके का मैंने डॉल केक बनाने के लिए भी मोल्ड ख़रीदा था। ये 6.5 इंचेस इसकी हाइट है और प्राइस है इसका 175 रुपीज़। तो अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि डॉल केक बनाने के लिए मोल्ड खरीदें, आप इस तरीके के मोल्ड में भी डॉल केक आप इजीली बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप हाफ़ केजी का केक बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 6 इंच का मोल्ड चाहिए, और अगर आप 1 केजी का केक बना रहे हैं तो उसके लिए 8 इंच का। अगर आप सिंगल मोल्ड्स खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो वो आपको थोड़ा सा प्राइस ही पड़ेगा। आई गेस उसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 120 या 140 होती है मोल्ड्स की। तो उससे बेस्ट है आप ये ऑनलाइन जो ये पैकेज है ये खरीद सकते हैं। ये 3 केक मोल्ड का सेट है, 6 इंचेस, 7 इंचेस एंड 8 इंचेस, एंड इसका प्राइस है 220 रुपीज़। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको केक को बेक करने के लिए चाहिए पार्चमेंट पेपर। इसको आप मोल्ड के बेस पर लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप सिंपल उसको ऑयल से अपने मोल्ड को ग्रीस कर और उसको मैदा डालकर डस्ट कर भी केक को बेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये मेरे पास वेकफील्ड कंपनी का है, 100 ग्राम्स के हैं दोनों, और बेकिंग पाउडर जो है वो है 35 रुपीज़ का, और जो बेकिंग सोडा है वो है 30 रुपीज़ का। नेक्स्ट आपको चाहिए कुछ एसेंस अपने स्पंज में डालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास नंदी ब्रांड के वनीला और चॉकलेट एसेंस है। वनीला एसेंस वनीला केक के लिए और चॉकलेट एसेंस चॉकलेट केक के लिए। तो इसका प्राइस है 35 और ये 20 ml की बॉटल है। आप जिस फ्लेवर का केक बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर का आप एसेंस मार्केट से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप चॉकलेट केक बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कोको पाउडर, जो कि आप अपने बैटर में डालेंगे। ये मेरे पास वेकफील्ड कंपनी का कोको पाउडर है और ये 150 ग्राम है और इसकी प्राइस है 148 रुपीज़। किस इंग्रेडिएंट को कितना यूज़ करना है अपना बैटर बनाने के लिए, तो उसको मेजर करने के लिए आपको मेजरिंग कप्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ इस तरीके के आप मेजरिंग कप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर है 1 कप, ये हाफ कप, यहाँ पर ये 2 TBSP स्पून, ये 1 TBSP, 1 TSP एंड हाफ TSP। तो इस तरीके की कुछ आपको मेजरिंग कप्स भी ज़रूरत पड़ती है बैटर बनाने के लिए या केक बनाने के लिए।
तो बैटर बनाने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी होता है वो हमने देख लिया। तो अब बैटर जब रेडी है तो उसको बेक करना है। तो आप ये चारों तरीके में से किसी भी तरीके से आप बेक कर सकते हैं। आप ओटीजी में कर सकते हैं, माइक्रोवेव में कर सकते हैं, कन्वेक्शन मोड पे, अवन है तो अवन में कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप सिंपल गैस पर भी कर सकते हैं। गैस पर अगर बेक कर रहे हैं तो आप उसको कढ़ाई में या कुकर में किसी भी तरीके से आप अपना बैटर ईजिली 40 to 50 मिनट्स के अंदर बेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की, यानी कि आइसिंग की। तो आइसिंग करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आइसिंग के लिए हमें चाहिए व्हिप क्रीम। मार्केट में कई सारे ब्रांड्स की व्हिप क्रीम है, आपके एरिया में जो भी अवेलेबल हो वो आप खरीद सकते हैं। नॉर्मल रेंज जो है वो 150 से 200 के बीच की होती है, 1 kg टेट्रा पैक की। यहाँ पर मेरे पास गुडरिक कंपनी का व्हिप क्रीम है। ये बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आप खरीद रहे हैं तो इस तरीके की कैटेगरी जो है वो मेंशन हो, या तो गोल्ड, प्रीमियम या डायमंड, इस तरीके की कैटेगरी मेंशन है तो आप उस पैक को ले सकते हैं। वो व्हिप क्रीम ज़्यादा अच्छी होती है। ये गुडरिक जो कंपनी है ये मेरे पास 1 kg का पैक है और इसकी प्राइस जो रिटर्न है वो है 200 रुपीज़, लेकिन ये मेरे को 180 रुपीज़ में पड़ा था। तो इस तरीके की आप कोई भी व्हिप क्रीम यूज़ कर सकते हैं अपना केक को आइसिंग करने के लिए। और जो आपके पास लेफ़्ट ओवर व्हिपिंग क्रीम बचती है तो आप उसको इस तरीके से प्लास्टिक में रैप कर डीप फ्रिज में फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। आपको क्रीम को व्हिप करने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर। तो यहाँ पर ये मेरे पास पिजन कंपनी का इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर है 300 वॉट का। अगर आपके पास हैंड मिक्सर ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नया खरीदना चाह रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप खरीदें वो 300 वॉट या फिर उससे ज़्यादा वॉट का हो। तो यहाँ पर ये मेरे पास हैंड मिक्सर है। इस मेरे मिक्सर में यहाँ पे ये इसकी स्पीड है 0 to 6 तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। टर्बो बटन है हाई स्पीड के लिए और इजेक्ट बटन है। यहाँ पर इसके साथ में मुझे ये 2 नीडर मिले थे और साथ में मिले मुझे ये 2 मिक्सर जिससे क्रीम को व्हिप करते हैं हम लोग। तो इसको सिंपल यहाँ पे ऐसे लेके यहाँ पर जो पोर्शन है इसमें फ़िक्स करना है। जैसे ही क्लिक का साउंड आएगा दैट मीन्स ये फिक्स हो गया और आप इजली व्हिप कर सकते हैं इसको किसी भी स्पीड पे। हमेशा 0 से स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हुए आप 6 तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इजेक्ट बटन है, इसको जस्ट प्रेस कीजिए और आपका ये ईजिली ये डिटैच हो जाते हैं आपके मिक्सर मशीन से। नेक्स्ट अब बात करेंगे टर्न टेबल की। तो ये मैंने यहाँ पे डिटो कंपनी का अमेज़न से पूरा एक पैक मंगवाया था। इसमें मुझे काफ़ी सारे आइटम्स मिले थे जो कि केक की आइसिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले ये टर्न टेबल देख लेते हैं। ये प्लास्टिक की टर्न टेबल है। ये अगर नॉर्मल आप केक बना रहे हैं घर पे जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टर्न टेबल गुड इनफ है, इट्स गुड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में मुझे मिले ये मेजरिंग कप्स, ये 1 कप, हाफ कप, 1/3 एंड 1/4 कप प्लस 4 स्पून्स हैं, 2 TBSP, 1 TBSP, 1 TSP एंड हाफ TSP। इससे आप पूरा केक ईजिली मेजर कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ये आपके फुलफ़िल कर सकता है। तो कप के बाद में इसके साथ में मुझे मिले ये स्क्रैपर। यहाँ पर ये 3 तरीके के स्क्रैपर हैं। केक की आइसिंग के ऊपर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, साइड में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये 3 टाइप के स्क्रैपर हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिंपली कोई भी क्रेडिट कार्ड या नॉर्मल विजिटिंग कार्ड होता है उसकी हेल्प से भी आप अपने केक पर स्मूथनिंग या फिर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों स्क्रैपर इसके साथ मुझे मिले थे। नेक्स्ट जो मुझे मिला वो था यहाँ पर ये सिलिकॉन स्पैचुला और सिलिकॉन ब्रश। ये सिंपल आप नॉर्मल हाउस होल्ड यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और केक के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्पैचुला बहुत ही रिक्वायर्ड है क्योंकि अगर आप बैटर ट्रांसफ़र करते हैं अपने मोल्ड में या फिर क्रीम ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। और ब्रश से आप अपने मोल्ड को ग्रीस कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम ये 3 पैलेट नाइफ़ की। तो ये फ्लैट नाइफ़ है, ये थोड़ा सा कर्व्ड है और यहाँ पर ये एंगुलर नाइफ़। ये तीनों आप अपने केक की आइसिंग के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ये पैलेट नाइफ़ आपको चाहिए अगर आप आइसिंग कर रहे हैं अपने केक पर। तो नेक्स्ट इसके साथ में मुझे मिला ये पाइपिंग बैग। ये रीयूजेबल पाइपिंग बैग है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये इसके नोज़ल्स को यूज़ करने के लिए ये मेरे को एक ये प्लास्टिक का पीस मिला। तो इसको आप सिंपल इसके अंदर डालिए और इस पार्ट्स में आप कोई भी नोज़ल जो भी नोज़ल यूज़ कर रहे हैं उसको डालिए और यहाँ पर सिंपल ये फिक्स कर दीजिए और आप डिज़ाइंस कर सकते हैं अपने केक के ऊपर। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये 12 पीसेस ऑफ नोज़ल इस पैक के साथ में मिले थे। इससे आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन इन नोज़ल्स की हेल्प से आप बना सकते हैं अपने केक के ऊपर। यहाँ पर ये सिंपल इसको देखिए, इसमें डालेंगे एक नोज़ल को, इसको डाला और यहाँ पर इसको फिक्स किया, आइसिंग फिल किया अपने पाइपिंग बैग में और आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं अपने केक को।
तो ये सारी चीज़ें मुझे इस पैक के साथ में मिली थी। अगर आपके पास इनमें से कुछ आइटम हैं और कुछ ही रिक्वायर्ड है तो आप उनको अलग से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक ये आप सिंगल एक पैक खरीदिए या फिर इसी तरीके के कई सारे पैक अवेलेबल हैं वो खरीदिए और आप अपने केक पर आइसिंग कर सकते हैं या फिर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इस किट की हेल्प से। नेक्स्ट बात करेंगे इस 2D नोज़ल की। ये आपने कई सारे केक्स में देखा होगा कि उनके ऊपर रोज़ फ्लावर बने होते हैं, तो वो जो रोज़ फ्लावर है वो उसी नोज़ल की हेल्प से बने होते हैं। ये मैंने अलग से मार्केट से परचेज़ किया था और इसकी प्राइस है 45 रुपीज़। नेक्स्ट अब देखेंगे हम केक बोर्ड। इसके ऊपर हम जो केक रखकर आइसिंग करते हैं ये उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके के मार्केट में 6 इंचेस, 8 इंचेस और 10 इंचेस के बोर्ड ईजिली मिलते हैं मार्केट में। तो जो मैंने 8 इंच का बोर्ड लिया है उसकी प्राइस है 10 रुपीज़ और जो 6 इंचेस का है उसकी प्राइस है 8 रुपीज़। ये वाला जो है ये थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि इसके दोनों साइड में डिज़ाइन है। तो आप इस तरीके के केक बोर्ड मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में केक बोर्ड अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके घर में इस तरीके की अगर कोई प्लास्टिक प्लेट है तो आप इसके ऊपर भी रख कर आइसिंग कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको केक बोर्ड इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं होता है अपने केक के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे पाइपिंग बैग्स की। तो यहाँ पर ये मैंने 100 पीसेस का ये पाइपिंग बैग का सेट लिया था। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और इसकी प्राइस है 160 रुपीज़। ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपना केक डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप अपने आईसी में कलर यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके का ये 6 कलर का पैक है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और इसकी कॉस्ट है 182 रुपीज़। इसमें मुझे रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लैक एंड ब्लू कलर मिले थे। अगर आप सिंगल लेने जाएंगे तो वो आपको कॉस्टली मिलेगा, बट अगर आप इस तरीके का पैक लेंगे तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये मैंने एक सिंगल कलर 90 रुपीज़ का परचेज़ किया था मार्केट से जब मैंने बेकिंग स्टार्ट किया था। ये सिंगल 90 रुपीज़ का है, तो इससे बेटर है कि आप ये पूरा पैक ले लीजिए। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेल कलर ज़्यादा अच्छे होते हैं आइसिंग के लिए। नेक्स्ट अगर आप अपने केक पर ऐसे स्प्रिंकल यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके के स्प्रिंकल आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ये मैंने 160 रुपीज़ का लिया था अमेज़न से। इस तरीके के केक टॉपर भी मिलते हैं मार्केट में, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी। ये 4-5 रुपए के कुछ मिलते हैं, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। इनको केक पर अगर लगाएंगे तो केक और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अभी तक वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे आप बेसिक वनीला या फिर चॉकलेट केक बना सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको फ्लेवर्ड केक बनाना है, जैसे कि पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर बटर स्कॉच जो कि मार्केट में मिलते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए इस तरीके के क्रश। ये मेरे पास माला कंपनी का क्रश है, पाइनएप्पल क्रश। ये 250 ml बॉटल है। इसका प्राइस है 75, लेकिन ये मेरे को 65 रुपीज़ की पड़ी थी। नेक्स्ट जो मैंने ऑनलाइन ख़रीदा ये है मालास का स्ट्रॉबेरी क्रश। ये 750 ml बॉटल है। इसका प्राइस है 200 रुपीज़, लेकिन ये मेरे को 186 की पड़ी थी। तो इस तरीके के आप क्रश लेकर आप अपना फ्लेवर्ड केक ईजिली घर पर ही रेडी कर सकते हैं। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ये जो क्रश मैंने बताया ये मल्टीपर्पज़ क्रश हैं। आप इनको सिर्फ केक में नहीं बल्कि इनको शेक में, स्मूदी में और आइसक्रीम के ऊपर एज अ टॉपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी जगह स्टार्टिंग में किसान जैम के जो स्मॉल पैक्स आते हैं वो भी लेकर ट्राई कर सकते हैं। ये जो मैंने टर्न टेबल आपको बताई थी स्टार्टिंग में, तो ये टर्न टेबल अगर आप बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल और पूरा एक किट खरीद रहे हैं जिसके साथ में मिलती है, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको हाथ से ही रोटेट करना होता है। ये फ्रीली रोटेट नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है। तो अगर आपको अब बेटर क्वालिटी की चाहिए तो आप इस तरीके की टर्न टेबल भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन जेडी कंपनी की खरीदी थी और इसका प्राइस मैंने जो पे किया था वो था 399, लेकिन अभी शायद ये 499 की हो गई है। तो ये जो है ये फ्रीली रोटेट होती है। आप एक बार रोटेट कीजिए और ये रोटेट होती रहती है। ये बहुत ही अच्छी टर्न टेबल है। ये मटेरियल भी प्लास्टिक है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी टर्न टेबल है जो अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है, या तो आप इस तरीके की एक किट ले लीजिए जिसमें सारे के सारे आपको आइटम्स मिल जाते हैं एक साथ ही, नहीं तो आप इनको अलग अलग भी खरीद सकते हैं। बस अलग अलग खरीदने पे थोड़ा सा आपको प्राइसी पड़ेगा, वरना ऐसा एक किट लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब बात करेंगे कुछ केक्स की जिनमें हम चॉकलेट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स हमें मार्केट में मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हैं। वाइट कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड या फिर डार्क कंपाउंड। अगर आप गनाश वाला केक बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डार्क कंपाउंड की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और अगर यूज़ हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, तो इस तरीके से प्लास्टिक में रैप करके उसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये सारे केक जो आप देख रहे हैं ये मैंने वाइट टर्न टेबल के साथ जो किट आई थी उसकी हेल्प से ही बनाए हैं ये सारे के सारे केक्स। अगर आप केक का कोई भी आइटम खरीदने जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास अगर कोई होल सेलर है जो कि केक के आइटम्स की सप्लाई करता है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही दीजिए। बाद में फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन किस आइटम का कितना प्राइस है।
तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आइसिंग या बेकिंग की, उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, मैं उनको रिप्लाई करूंगी। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए जो जो बेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।